आपका भविष्य तय करती है 10 दिशाएं। 1. ऊर्ध्व दिशा। ऊर्ध्व दिशा के देवता ब्रह्मा है। ब्रह्मा हम सभी के जन्मदाता है। इस दिशा का सबसे ज्यादा महत्व है। आकाश ही ईश्वर है। जो व्यक्ति ऊर्ध्व मुख होकर प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना में असर होता है। वेदानुसार मांगना है तो ब्रह्मा और ब्रह्मांड से मांगे, किसी और से नहीं। उससे मांगने से सब कुछ मिलता है। वास्तु। घर की छत, छज्जे, उजाल दान, खिड़की और बीच का स्थान इस दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आकाश तत्व से हमारी आत्मा में शांति मिलती है। इस दिशा में पत्थर फेंकना, थूकना, पानी उछालना, चिल्लाना या ऊर्ध्व मुख करके अर्थात आकाश की ओर मुख करके गाली देना वर्जित है। इसका परिणाम घातक होता है। दिशा शूल। इस दिशा में जाने का कोई दिशा शूल नहीं। 2. ईशान दिशा। पूर्व और उत्तर दिशाएं जहां पर मिलती है, उस स्थान को ईशान दिशा कहते हैं। वास्तु अनुसार घर में इस स्थान को ईशान कोण कहते हैं। भगवान शिव का एक नाम ईशान भी है। चूँकि भगवान शिव का आधिपत्य उत्तर पूर्व दिशा में होता है, इसीलिए इस दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। इस दिशा के स्वामी ग्रह बृहस्पति और केतु माने गए हैं। वास्तु। घर, शहर और शरीर का यह हिस्सा सबसे पवित्र होता है, इसलिए इसे साफ, स्वच्छ और खाली रखा जाना चाहिए। यहाँ जल की स्थापना की जाती है, जैसे कुआं, बोरिंग, मटका या फिर पीने के पानी का स्थान। इसके अलावा इस स्थान को पूजा का स्थान भी बनाया जा सकता है। इस स्थान पर कूड़ा करकट रखना, स्टोर, टॉयलेट, किचन वगैरह बनाना, लोहे का कोई भारी सामान रखना वर्जित है। इससे धन संपत्ति का नाश और दुर्भाग्य का निर्माण होता है। दिशा शूल। बुधवार और शनिवार को उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण में दिशा शूल रहता है, इसलिए इस दिन इस दिशा में यात्रा करना हो तो बुधवार को तिल या धनिया खाकर और शनिवार को अदरक अथवा उड़द की दाल खाकर घर से निकलना चाहिए। 3. पूर्व दिशा। ईशान के बाद पूर्व दिशा का नंबर आता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो वह ईशान से ही निकलता है, पूर्व से नहीं। इस दिशा के देवता इंद्र और स्वामी सूर्य है। पूर्व दिशा पितृस्थान का द्योतक है। वास्तु। घर की पूर्व दिशा में कुछ खुला स्थान और ढाल होना चाहिए। शहर और घर का संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र साफ और स्वच्छ होना चाहिए। घर में खिड़की, उजाल दान या दरवाजा रख सकते हैं। इस दिशा में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। इस स्थान में घर के वरिष्ठ जनों का कमरा नहीं होना चाहिए और कोई भारी सामान भी न रखें। यहाँ सीढ़ियाँ भी न बनवाएं। दिशा शूल। सोमवार और शुक्रवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है। इस दिन इस दिशा में यात्रा करना हो तो सोमवार को दर्पण देखकर और शुक्रवार को जौ खाकर घर से निकलना चाहिए। 4. आग्नेय दिशा। दक्षिण और पूर्व के मध्य की दिशा को आग्नेय दिशा कहते हैं। इस दिशा के अधिपति हैं अग्निदेव। शुक्र ग्रह इस दिशा के स्वामी है। वास्तु। घर में यह दिशा रसोई या अग्नि संबंधी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि के रखने के लिए विशेष स्थान है। आग्नेय कोण का वास्तुसम्मत होना निवासियों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। आग्नेय कोण में शयन कक्ष या पढ़ाई का स्थान नहीं होना चाहिए। इस दिशा में घर का द्वार भी नहीं होना चाहिए। इससे गृहकला निर्मित होता है और निवासियों का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। दिशा शूल। सोमवार और गुरुवार को दक्षिण पूर्व अर्थात आग्नेय दिशा में दिशा शूल रहता है। इस दिन इस दिशा में यात्रा करना हो तो सोमवार को दर्पण देखकर और गुरुवार को दही खाकर निकलना चाहिए। 5. दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा के अधिपति देवता है भगवान यमराज। दक्षिण दिशा में वास्तु के नियमानुसार निर्माण करने से सुख, संपन्नता और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वास्तु अनुसार दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। इस दिशा में घर का भारी सामान रखना चाहिए। इस दिशा में दरवाजा और खिड़की नहीं होना चाहिए। यह स्थान खाली भी नहीं रखा जाना चाहिए। इस दिशा में घर के भारी सामान रखें। शहर के दक्षिण भाग में आपका घर है तो वास्तु के उपाय करें। दिशा शूल। गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है।
इस दिन इस दिशा में यात्रा करना हो तो गुरुवार को दही खाकर घर से बाहर निकलना चाहिए। 6. नैऋत्य दिशा। दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य के स्थान को नैऋत्य कहा गया है। यह दिशा नैऋत्य देव के आधिपत्य में है। इस दिशा के स्वामी राहु और केतु हैं। वास्तु। इस दिशा में पृथ्वी तत्व की प्रमुखता है, इसलिए इस स्थान को ऊंचा और भारी रखना चाहिए। नैऋत्य दिशा में द्वार नहीं होना चाहिए। इस दिशा में गड्ढे, बोरिंग, कुएं इत्यादि नहीं होने चाहिए। इस दिशा में क्या होना चाहिए यह किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर तय करें। दिशा शूल। रविवार और शुक्रवार को दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य दिशा में दिशा शूल रहता है। इस दिन इस दिशा में यात्रा करना हो तो रविवार को दलिया और घी खाकर और शुक्रवार को जौ खाकर घर से बाहर निकलना चाहिए। 7. पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा के वरुण देवता है और शनि ग्रह इस दिशा के स्वामी है। यह दिशा प्रसिद्धि, भाग्य और ख्याति का प्रतीक है। इस दिशा में घर का मुख्य द्वार होना चाहिए। वास्तु। घर के पश्चिम में बाथरूम, टॉयलेट, बेडरूम नहीं होना चाहिए। यह स्थान न ज्यादा खुला और न ज्यादा बंद रख सकते हैं। पश्चिम दिशा में द्वार है तो वास्तु के उपाय करें, क्योंकि सूर्यास्त के समय सूर्य की नकारात्मक ऊर्जा घर में दाखिल होती है। द्वार है तो द्वार को अच्छे से सजा कर रखें। द्वार के आसपास की दीवारों पर किसी भी प्रकार की दरारें न आने दे और इसका रंग गहरा रखें। दिशा शूल। रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है। इस दिन इस दिशा में यात्रा करना हो तो रविवार को दलिया व घी खाकर और शुक्रवार को जौ खाकर घर से बाहर निकलना चाहिए। 8. वायव्य दिशा। उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य में वायव्य दिशा का स्थान है। इस दिशा के देव वायुदेव है और इस दिशा में वायु तत्व की प्रधानता रहती है। वास्तु। यह दिशा पड़ोसियों, मित्रों और संबंधियों से आपके रिश्तों पर प्रभाव डालती है। वास्तु ज्ञान के अनुसार इनसे अच्छे और सदुपयोगी संबंध बनाए जा सकते हैं। इस दिशा में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होना चाहिए। इस दिशा के स्थान को हल्का बनाए रखें। खिड़की, दरवाजे, घंटी, जल, पेड़ पौधे से इस दिशा को सुंदर बनाएं। दिशा शूल। मंगलवार को उत्तर पश्चिम दिशा अर्थात वायव्य दिशा में दिशा शूल रहता है। इस दिन इस दिशा में यात्रा करना हो तो मंगलवार को गुड़ खाकर निकलना चाहिए। 9. उत्तर दिशा। उत्तर दिशा के अधिपति है रावण के भाई कुबेर। कुबेर को धन का देवता भी कहा जाता है। बुध ग्रह उत्तर दिशा के स्वामी है। उत्तर दिशा को मातृ स्थान भी कहा गया है। वास्तु। उत्तर और ईशान दिशा में घर का मुख्य द्वार हो तो अति उत्तम होता है। इस दिशा में स्थान खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि कारक है। इस दिशा में शौचालय, रसोई घर बनवाया, कूड़ा करकट डालना और इस दिशा को गंदा रखने से धन संपत्ति का नाश होकर दुर्भाग्य का निर्माण होता है। दिशा शूल। मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है। इस दिन इस दिशा में यात्रा करना हो तो मंगलवार को गुड़ और बुधवार को तिल, धनिया खाकर घर से निकलना चाहिए। 10. अधो दिशा। अधो दिशा के देवता है शेषनाग, जिन्हें अनंत भी कहते हैं। घर के निर्माण के पूर्व उसकी धरती की वास्तु शांति की जाती है। अच्छी ऊर्जा वाली धरती का चयन किया जाना चाहिए। घर का तलघर, गुप्त रास्ते, कुआं, हौद आदि इस दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तु। भूमि के भीतर की मिट्टी पीली हो तो अति उत्तम और भाग्यवर्धक होती है। आपके घर की भूमि साफ स्वच्छ होना चाहिए। जो भूमि पूर्व दिशा और आग्नेय कोण में ऊंची तथा पश्चिम तथा वायव्य कोण में धंसी हुई हो, ऐसी भूमि पर निवास करने वालों के सभी कष्ट दूर होते रहते हैं। दिशा शूल। इस दिशा में जाने का कोई दिशा शूल नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।